मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार। आज जो टॉपिक है मेरा वो है डबल इंटीग्रल, बट सॉल्विंग द डबल इंटीग्रल टू द यूजिंग द पोलर फॉर्म। प्रीवियस मैंने कार्टेशियंस के प्रॉब्लम किए थे, कार्टेशियंस की जो डबल इंटीग्रल के प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। आज जो टॉपिक्स है द ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ डबल इंटीग्रल इनटू पोलर फॉर्म। तो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इस डबल इंटीग्रल पोलर फॉर्म के लेक्चर्स में। Before watch this videos, please subscribe my channels, likes, share and tell to friends for latest updates. So now come to the points here. First, say transformation to double integral. So you everyone know that first is the polar Cartesian form. What is this? Suppose integral double integral are f of x y dx dy. That is the Cartesian form. Cartesian form. No problem, that is everyone know. So अब नेक्स्ट वर्क है कि हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू कन्वर्ट द पोलर फॉर्म। तो सम कुछ सब्स्टिट्यूशंस है फ्रेंड्स, उसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड फाइंड आउट दिस। सो कन्वर्ट टू द, हाउ टू कन्वर्ट मीन्स कन्वर्ट टू पोलर फॉर्म। सो putting x equal to r cos theta, y equal to r sin theta, x square plus y square equal to r square and dx dy is equal to r d theta dr. That is a substitutions. It means अगर पोलर फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है तो पुट दीज वैल्यू x equal to r cos theta, y equal to r sin theta, x plus y square r square dx dy r d theta dr. So ये substitutions है. So it means suppose that is 1. So 1 becomes, equation 1 becomes I is equal to double integral here r f of r theta, relation between r and theta, x y is convert r theta form dx r d theta dr. That is the integrations. अदरवाइज इफ लिमिट के फॉर्मेट अगर आपको राइट अप करना है तो दिस इज हियर थीटा, सपोज थीटा थीटा 1 एंड थीटा थीटा 2 एंड हियर r is equal to f1 theta and r is equal to f2 theta and r f of r theta r dr and outside d theta. तो दैट इज द इंटीग्रेशन मेथड विथ रिस्पेक्ट टू आर, फिर आफ्टर देन विथ रिस्पेक्ट टू डी थीटा. इट मीन सपोज दैट इज अगर I1 है, सो I1 को क्या करेंगे आप, I1 इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू R, कीपिंग थीटा एज अ कांस्टेंट्स एंड रिजल्ट जो फाइंड आउट होगा, रिजल्ट इज इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा. तो थीटा एक कांस्टेंट होता है ऑलरेडी और समथिंग. अगर बोथ लिमिट, सपोज दैट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स हो, अगर बोथ लिमिट्स आर कांस्टेंट हो, पहले लिमिट आर कांस्टेंट हो और थीटा के फंक्शन और आर के फंक्शन सेपरेट हो, तो दोनों का आप सेपरेट इंटीग्रेशंस कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. दैट इज रिमेंबर. सो हियर सपोज, सो एक जनरल बेसिक इंफॉर्मेशन, सपोज अगर आपको एक इलिप्स दिया हो, जैसे एक पॉइंट है, नोटेड पॉइंट्स, नोट कि गिवन बाउंड्री, जो बाउंड्री कंडीशंस है वो है बाउंड्री रीजन और आपको इलिप्स, तो क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे यार, इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1. दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इलिप्स. सो दैट केस व्हाट यू सब्स्टिट्यूट एंड यू फाइंड आउट द आंसर्स. सो दैट केस हियर x इज इक्वल टू ए आर साइन थीटा. ये आपको सर्कल में कन्वर्ट कर देना. हियर इज आल्सो दैट इज द फॉर्म ऑफ सर्कल, पोलर फॉर्म substitution. So that case here convert to the polar form. कैसे, अब एक सिंपल ये फाइंड आउट करते हैं. Here this is theta, which is r, so which is x, this is y. So आप फाइंड कर सकते हो x y, what is the x equal to r cos theta, y equal to this, will help find out. But in case तो which is the convert to the circle, it means a r sin theta and y is equal to b r sin theta. अगर आप यहाँ पुटअप कर देंगे तो आर स्क्वायर इक्वल टू 1 मिलेगा. तो आर इज इक्वल टू 1
sorry, so r square equal to 1, simple, and dx dy ab r d theta dr, that is substitution the when ellipse हो, so that is that type of conversion. तो अब हम कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ राइट अप करेंगे, फिर उसका सॉल्यूशन देखेंगे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. और एक हमेशा याद रखें फ्रेंड्स, यदि कभी भी क्वेश्चंस में गिवन हो एक्स वाई स्क्वायर प्रेजेंट हो, इस क्वेश्चंस में आपका यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्रेजेंट हो, तो आप ऑलवेज ट्राई करिए कि पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए. ठीक है, एक नोटेड पॉइंट से फर्स्ट सपोज इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर प्रेजेंट इन प्रॉब्लम, तो ट्राई टू सॉल्व पोलर मेथड. सो क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाता है अगर आप पोलर फॉर्म में आप कन्वर्ट करते हैं. अब नेक्स्ट है कि आप वो थीटा और थीटा को कैसे वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सब्स्टिट्यूट करके फाइंड कर लेंगे. और याद रखिए हाउ टू फाइंड थीटा, हाउ टू फाइंड थीटा. तो सपोज जैसे एक बाउंड्री कंडीशन हियर गिवन है कि थीटा हियर आर जो भी गिवन होगा पहले सॉरी बाउंड्री कंडीशंस हाउ टू फाइंड, सपोज कार्टेशियन के फॉर्म में गिवन है आपको ds dy and here y is equal to what is this substitute f1 theta f1x and y equal to f2x and x equal to suppose a to b. ठीक है, तो अभी आप कैसे फाइंड आउट करेंगे आप कि थीटा व्हाट इज दैट थीटा एंड समथिंग. तो हियर जो फर्स्ट लिमिट है दैट इज हियर, आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फाइंड आउट होगा कैसे r1 की वैल्यू. याद रखें पुट द हियर देन फाइंड आउट द r1. इंपॉर्टेंट है कि फाइंड आउट द फर्स्ट लिमिट टू सॉल्व, पुट x equal to r cos theta and y equal to r sin theta and find r means r1 to r2. ये फाइंड आउट हो जाता है. जब आप अगर इसमें पुटअप करेंगे बाउंड्री कंडीशन सेपरेट कंसीडर करके तो r1 r2 फाइंड आउट हो जाएंगे, नो प्रॉब्लम. एंड सेकंड हियर यूज ऑफ दिस जब कांस्टेंट लिमिट होगा, याद रखिए कांस्टेंट लिमिट, अगर यहाँ पे जस्ट अपोजिट है तो यूजिंग मतलब जो वेरिएबल के फॉर्म में गिवन है उससे हम r फाइंड करेंगे और जो कांस्टेंट के फॉर्म में गिवन है उससे हम थीटा फाइंड करेंगे. कैसे, सपोज जैसे x इक्वल टू a गिवन है, x इक्वल टू r cos थीटा इक्वल टू a. अब इससे सॉल्व करके आप थीटा फाइंड आउट कर लेंगे r की वैल्यू पुट अप करके, दैट इज सपोज थीटा इक्वल टू थीटा 1 फाइंड आउट हो जाएगा. और हियर x इक्वल टू b है तो r cos थीटा इक्वल टू b इंप्लाई दैट थीटा सपोज थीटा इक्वल टू थीटा 2. तो एक जनरल ऑब्जर्वेशन, जब हियर से r1 फाइंड आउट हो जाएगा आपका तो इससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं क्वेश्चंस. अब नेक्स्ट तो ये थीटा 1 थीटा 2 फाइंड करने का मेथड हो गया. अब नेक्स्ट हम कुछ प्रॉब्लम्स एंड कैलकुलेशंस. तो आप फर्स्ट राइट अप करें. तो स्टूडेंट्स ये सब क्वेश्चंस मैंने राइट अप किए और इनके हम सॉल्यूशन फाइंड आउट्स करेंगे. सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन फाइंड आउट्स करेंगे और ये सभी क्वेश्चन जो मैक्सिमम आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में आए हुए हैं उससे रिलेटेड मैंने राइट अप किया है. क्वेश्चंस में कोई 15 कोई 16 कोई 14 में, मतलब ये यूनिवर्सिटीज़ में आए हुए क्वेश्चंस आपके हैं. तो आप फर्स्ट ये राइट अप कर लीजिए सारे क्वेश्चंस और आफ्टर देन हम सॉल्यूशंस करेंगे वन बाय वन. तो फर्स्ट जैसे आप एक क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, 1 का सॉल्यूशन फाइंड करते हैं हम. दैट इज सपोज दिस इज I इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 1 0 to a and a to a square minus x square under roots e raised to minus x square plus y square dx dy. दैट इज द क्वेश्चंस. मैंने क्या बोला था फ्रेंड्स कि फर्स्ट अगर आपको क्वेश्चंस में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर गिवन हो तो आप इसको करिए पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करिए तो इजी हो जाता है.
अदरवाइज ये कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि आप इसे इंटीग्रेशन आप डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि y के अगर x गिवन है तो y की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेशन, तो ये कंप्लीट टफ है। तो एक सिंपल सा मेथड इज कन्वर्ट टू द पोलर फॉर्म। तो फर्स्ट हाउ टू कन्वर्ट द पोलर फॉर्म, फर्स्ट आप लिमिट रखेंगे और पुट अप करेंगे। तो पोलर फॉर्म फर्स्ट व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन, तो पोलर फॉर्म x इक्वल टू r cos थीटा, y r sin थीटा and x square plus y square equal to r square, dx dy equal to r d theta dr, that is substitutions. अब first write down the boundary limit, after then देखते क्या find out सकते हो। first the boundary limit, boundary limit, तो boundary limits ऐड कर दीजिए। x मीन्स y given है, y equal to a and y equal to a square minus x square under root, so that is simplify x square plus y square equal to a, imply that r square, this is r equal to a here, that place this is r square, तो r is equal to a find out हो गया, and it means r equal to a is real find out. Next what is the theta, अब देखिए x find out, x पे आ जाइए, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू a गिवन है, 2 पॉइंट्स। तो अगर x इक्वल टू आप r cos थीटा पुट अप करेंगे, सो हाउ टू गेट cos 0, cos ऑफ थीटा इक्वल टू 0, इट मींस इक्वल टू cos पाई बाय 2, सो थीटा इक्वल टू पाई बाय 2, एक फाइंड आउट हो गया। नेक्स्ट हियर अगर इफ x इक्वल टू r cos थीटा इक्वल टू a, और एक r इक्वल टू a है, मींस a cos of theta equal to a, this is cancel, cos of theta equal to 1 means theta equal to 0, so theta equal to 0 ही find out, means लिमिट हो गई आपकी 0 to pi by 2। so एक रफली सर्कल आप ड्रा कर सकते हैं, जैसे जो भी बाउंड्री लिमिट्स है दैट इज सर्कल, ये रिप्रेजेंट द सर्कल x square plus y square equal to a square, that is r equal to a means r equal to a, थीटा है 0 to pi by 2 means here theta equal to 0 to pi by 2, no any others, only that is the first coordinate means, याद रखें that is only first coordinate, and here small strip here, so that case here r equal to 0 and here r equal to a, so it means theta varies from 0 to pi by 2 and r varies from 0 to a, that is the limit of theta. अब नेक्स्ट कैलकुलेशंस, कैलकुलेशंस के लिए फिर आ जाएंगे हम जो क्वेश्चन अकॉर्डिंग गिवन है इसके थ्रू, आर फाइंड आउट। नेक्स्ट कम टू हियर्स एंड यू सिंप्लीफाई, सो कम टू पॉइंट्स हियर, वन I is equal to, so here theta equal to 0 to pi by 2, this is, and here r equal to 0 to a. Next what is this, e raised to minus r square, that value is r, so r square, and dx dy r dr d theta, r की लिमिट है with respect to r, तो first integration with respect to r, then next calculations, simple, that is here, so calculate this, theta equal to 0 to pi by 2, and चूंकि बोथ लिमिट कांस्टेंट है तो आप d थीटा भी कर सकते हैं ऐसे, and here r equal to 0 to a r e raised to minus r square dr, so माइनस डी आर। अब क्या करेंगे, अब इस एडजस्टमेंट करिए, यहाँ पे एक फार्मूला आपको अगर नो दैट रिमेंबर हो तो चेक आउट दिस इंटीग्रेशन e raised to fx f dash x dx is equal to e raised to fx, दैट फॉर्मेट में कन्वर्ट करके ऐसे आप कन्वर्ट कर दीजिए एंड इवेल्युएट, सो दिस इज चेक आउट, सो विच इज थीटा एंड 0 to pi by 2, हियर एडजस्टमेंट है फ्रेंड्स, तो क्या करेंगे माइनस डेरिवेटिव माइनस 2r, तो माइनस 2 एंड हियर आल्सो कर दीजिए माइनस 2, दिस इज एडजस्टमेंट, ये एडजस्टमेंट हो गया आपका, दिस इज एडजस्टमेंट डेरिवेटिव, तो f dash x मींस
माइनस टू आर, तो माइनस टू आर, इट मीन्स ईयर हो गया आपका माइनस वन बाई टू एंड ई रेस टू माइनस आर स्क्वायर जीरो टू ए. Here pi by 2 and is pi by 4. This is minus pi by 4. Next, e raised to minus a square minus 1. Otherwise, pi by 4, 1 minus e raised to minus a square. So that is your answer. It means that is equal to pi by 4, 1 minus e raised to minus a square. So your first answer solves. So that is the method solving here. Next, come to the second problems. Second problem friends. Second. तो चलिए सेकेंड प्रॉब्लम का सोल्यूशन, बाकी के प्रॉब्लम सब हम राइट अप करेंगे. तो सेकेंड प्रॉब्लम आ जाते हैं. So again here is given, suppose that is I is equal to 0 to a upon root 2 y a square minus y square under roots log of e x square plus y square dx dy. मेन फर्स्ट ही है कि आपका जो मेन टारगेट है वो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आर एंड थीटा, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्रेजेंट इज सपोज convert to the polar form, that is important. So again suppose that is y means x is given, so first boundary region या boundary limits आप write up कर सकते हैं. Limits x equal to y, first is here x equal to y. Next here convert, this is the x square plus y square equal to a square, that is r is equal to a. Substitutions, find outs. Next here y equal to 0, this is 0 and y equal to a upon root 2. तो अब इसके कांस्टेंट है, इसके हेल्प से हम थीटा फाइंड आउट करेंगे. दैट इज हियर r ऑफ sin थीटा इक्वल टू 0, सो थीटा इक्वल टू 0 फर्स्ट फाइंड आउट. नेक्स्ट हियर r sin of theta equal to a upon root 2, और a is 1 means sin of theta is equal to 1 upon root 2 sin pi by 4, so theta equal to pi by 4. It means theta 0 to pi by 4 and 0 to a. Simple. It means a circle, and which is the circle which is here theta equal to pi by 4 and theta equal to 0. A small strip here, that is theta here r equal to 0, here r equal to a is find outs. तो अब सिर्फ वर्क है आपका दैट पोर्शन के लिए, क्योंकि ये बाउंड्री कंडीशंस को डिसाइड करता है, ये बाउंड्री कंडीशंस को लाइक करता है, नॉट कंसीडर द टोटल सर्कल. सो थीटा मींस आपका थीटा वेरीज फ्रॉम 0 टू पाई बाय 4 एंड आर वेरीज फ्रॉम 0 टू a. So now I become, suppose that is 1, so from 1 I equal, so first theta means theta equal to 0 to pi by 4. Next here 0 to a and log of r square, log of r square and ds dy r dr d theta. So again limit are constant और फंक्शन ऑफ r एंड फंक्शन ऑफ थीटा सेपरेट है, तो आप डायरेक्टली दोनों को सेपरेट इंटीग्रेशन कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. इट मींस theta equal to 0 to pi by 4 and d theta, and here 0 to a r 2r and log of r 2r log of r dr. तो इंटीग्रेशन, दिस इज फर्स्ट pi by 4, सेकंड u into v रूल, तो सपोज दैट इज u and which is v, क्योंकि log r का इंटीग्रेशन हम नहीं जानते हैं, तो log r को फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करेंगे और r को सेकंड. तो सिंपल हियर log of r into integration of r dr minus bracket close dy dx log of r integration of r dr bracket close dr here. So simplify, this is और लिमिट होगा आपका 0 to
a फाइनली हम पुट अप करेंगे. सो पाई बाई 4 here r square by 2, this is r square by 2 log of r minus, which is 1 by r, and here r square by 2, so 1 by r square cancel, means we get this total r square by 4 and 0 to a. So this is I equal to put pi by 4 and a square upon 2 log of a minus a square upon 4. So that is your answer. Means I equal to, that calculation is here, pi upon 4 a square upon 2 log a square minus a square upon 4. That is the calculations here. So अब एक that type of sign solve कर सकते हैं. Come to the third, तीसरा प्रॉब्लम जो हमने राइट अप किया था फ्रेंड्स, उसका सॉल्यूशंस. First we write down the problems and calculates. So 0 to a, 0 to a square minus x square, and problems is here sin pi upon a square in bracket a square minus x square minus y square, here dx dy. So again that is the same problem. So evaluations again here, this present a target x square y square, that is my general method. So this is x square y square present the polar form, सिंबल कन्वर्ट करें, क्योंकि लिमिट ऑफ किसको रिप्रेजेंट करता है, पोलर को ही रिप्रेजेंट करता है, सर्कल को रिप्रेजेंट करता है दिस. सो बाउंड्री लिमिट क्या आपका x गिवन है, इट मींस लिमिट ऑफ y गिवन है, y इक्वल टू 0, एंड लिमिट मतलब x क्या है, मींस क्या है, जो लिमिट गिवन है अकॉर्डिंग टू x एक्सिस गिवन है और y के फॉर्म में वैल्यू ऑफ y गिवन है y. सो इज y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, अदरवाइज y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, दिस इज a स्क्वायर, इंप्लाई दैट r इक्वल टू a. r इज फाइंड आउट. नेक्स्ट x इक्वल टू 0 and x इक्वल टू a. So here r cos theta equal to 0. This is cos of theta equal to cos of pi by 2. This theta equal to pi by 2. Theta is find out. Next here r cos theta equal to a, and r equal to a, it means cos of theta is equal to 1. So theta equal to 0, means theta varies from 0 to pi by 2, and r varies from 0 to a. That is the limit of r. So when find out the limit of r, so simple, means that format, this is here theta equal to 0, here theta equal to pi by 2, and total whole portion consider, this is r equal to 0 and r equal to a. This is the boundary conditions. So find out, put and simplify. So check out this, suppose that is 1, so from 1 I given, so I equal to, this is conversion, so theta 0 to pi by 2 and r equal to 0 to a. Next here sin pi square, pi upon a square inside a square minus r square, and r dr d theta. That is a substitution. Dx dy in their polar form, this is dx dy is equal to r d theta dr, and x equal to r cos theta, y equal to r sin theta, x square y square equal to r square. So that is your substitutions. अब क्या करेंगे, सो मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखते हैं क्या फाइंड आउट हो सकता है. अगर अनदर पॉसिबिलिटीज, व्हाट इज द पॉसिबिलिटीज हियर. सो दिस इज r इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2. अब यहाँ पे सेपरेट नहीं है, तो आप पहले सेपरेट, ऐसा सेपरेट रूल अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो दोनों डिफरेंट है. तो r इक्वल टू 0 टू a, here multiply, तो sin pi minus r square pi upon
a square. This is an r dr d theta. So we get 0 to pi by 2, here r equal to 0 to a, and sin pi minus theta, cos theta. No, sin pi minus theta, sin theta, that is important. So here sin of r square pi upon a square r dr d theta. That is the calculations. तो अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है. हाउ टू कैलकुलेट, दैट इज आर. तो अब यहाँ पे हम देखेंगे ये आर स्क्वायर है, तो इस पोर्शन को ही टी कंसिडर कर लेंगे और समथिंग जो क्या चेंजिंग हो सकता है वो चेक करेंगे. अरे ये थीटा है तो थीटा के साथ आप कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं. तो आई इज इक्वल टू हियर 0 टू पाई बाय 2 डी थीटा, सेपरेट फ्रॉम लिमिट कांस्टेंट है, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होना चाहिए. आर इक्वल टू 0 टू ए साइन पाई ए स्क्वायर, सॉरी पाई आर स्क्वायर पाई अपॉन ए स्क्वायर डी आर एन आर आर. तो लेट आर स्क्वायर पाई अपॉन ए इज इक्वल टू टी. आर स्क्वायर इज इक्वल टू a square upon pi into t, that is differentiating to 2r dr is equal to a square pi upon dt, otherwise r dr is equal to a square upon 2 pi dt. That is conversion. Next, change the limits. So what is the change of limits, and we get here, suppose here r, here t. So r means first 0 and a, put here 0, that is 0, r 0 means 0, a means a here अगर r equal to a square pi, तो limit is convert, suppose this is 2, so limit is convert 0 to pi, and here which is the pi by 2. So first I is equal to, we get, so from 2 are equal. So here first term pi by 2, no problem, simplify this, and here inside this 0 to pi, this is 0 to pi, limit converse, and r dr, this is r, and dr, this is so a square upon 2 pi dt, and which is this sin of t, and a square upon 2 pi dt. तो here cancel pi cancel, means a square upon 4, कांस्टेंट है तो आप कैंसिल कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं. तो a square upon 4 and which is minus cos of t and 0 to pi. तो simplification I, here a square upon 4 minus cos pi plus cos of 0, this is 2, means a square upon 2. So that is answer. Here a square upon 4 into 2. So that is answer, means a square upon 2. So that is answer. So that type of problems are solving general method and logic. So another problems आते हैं 4, 5 something जो है. So friends, next problems is here. Taken this and evaluate of this. So again I will say that again here is present x square y square, those try to convert to the solving method of polar form. तो पोलर फॉर्म कन्वर्ट करने के लिए फर्स्ट इंपॉर्टेंट है कि आप लिमिट्स को राइट अप करें, इसके हेल्प से आर एंड थीटा फाइंड आउट करें आफ्टर द नेक्स्ट वर्क. तो फर्स्ट कम टू दिस हियर, फर्स्ट which is given x, means what is given, x means value of y given at important, that is x in limit in form of x given means y given. तो boundary limits, so y equal to x, and here this is simplified, then we get y square plus x square equal to a square, this is r equal to a, r is find out. Next theta, this is y given, it means which is x given,
x equal to 0 and x equal to a upon रूट 2। तो अब इन दोनों के हेल्प से हम थीटा फाइंड आउट करेंगे। तो x पोलर फॉर्म सब्स्टिट्यूशंस क्या होता है आपका, x इक्वल टू आर कॉस थीटा 0, तो कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू 0 एंड थीटा इक्वल टू पाई बाय 2। दिस इज फाइंड आउट सब्स्टिट्यूशंस पोलर फॉर्म, x r cos theta, y r sin theta and substituting here r cos theta a upon root 2, that is a cos of theta a upon root 2, this is cancelled, so theta is equal to pi by 4, means theta lie between pi by 4 to pi by 2 and r lie between 0 to a, means circle this is here, and theta pi by 4 means this is passing through this here, theta pi by 4 and here theta pi by 2, means आपका जो वर्क है फ्रेंड्स, जो सिर्फ इसके बिटवीन करना है आपको वर्क, दैट इज अ वर्क बिटवीन दिस। तो हियर कंसीडर द स्मॉल स्ट्रिप्स, दैट इज स्मॉल स्ट्रिप्स, हियर r equal to 0, here r equal to a, तो ओनली दैट पोर्शन वर्क है, here theta equal to 0 but not equal to 0, pi by 2 means theta lie between pi by 4 to pi by 2 and r lie between 0 to a, so suppose that is 1, or so 1 from 1 I equal, put limits, so 0 here means theta pi by 4 to pi by 2, ठीक है, rotation this is, and r equal to 0 to a, x, तो x means होता है r cos theta, here x equal to r cos theta, y equal to r sin theta, dx dy r d theta dr, that is a polar form substitutions, so x equal to r dx dy r d theta dr, and x square y square is अंडर रूट आर स्क्वायर, सो दैट एक कैंसिल कर सकते हैं आप। तो अब देखिए थीटा को cos थीटा मींस हियर पाई बाय 4 टू पाई बाय 2 एंड cos थीटा d थीटा, नो प्रॉब्लम, सेपरेट, एंड हियर r equal to 0 to a in r dr, simple, that is a r dr simplification, what is this, pi by 4 means sin theta, pi by 2 to pi by 4 and r square upon 2, so this is put sin pi by 2 1 and minus lower less sin pi by 4 1 upon root 2, and here a square upon 2, that is I, so that is answer, so which is the answer, that format finding। तो देखिए कैसा, मतलब ये कुछ भी नहीं है प्रॉब्लम्स में, बहुत ही लॉजिकल है, अगर हम 1 by 1 वैल्यू पुटअप करेंगे देन वी गेट द आंसर। कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम्स। So now is another next problems. Friends, given double integral x square y square x plus y square ds dy where r is the annulus between this. तो annulus means here this is words. it means क्या है कि जो दो सर्कल्स हैं उनके बिटवीन जो पार्ट होगा, कॉमन पार्ट होगा, वही आपका ये एनुलस, मतलब मीन्स इसके आउटसाइड एंड विच इज द इनसाइड, मीन्स दो सर्कल है उनके बिटवीन जो पार्ट, दिस इज 4 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, सो दैट इज एक फिगर पोलर फॉर्म के लिए, this is, and that portion this is, which is annulus, important, that is the annulus है, so that case sum what value of this, so here that is here, it means that portion only, क्योंकि आपको सिर्फ वर्क करना है किसके लिए, इस annulus portion के लिए वर्क करना है आपको, तो याद रखें। so that point what is the r is equal to 3 and here that point r is equal to 2, is find out limits, and here theta equal to 0 and theta equal to 2 pi,
क्योंकि आपको टोटल पोर्शन के लिए वर्क करना है, किसी सिंपल एक पार्ट्स के लिए वर्क नहीं है, नहीं तो फुल पार्ट्स के लिए वर्क करना है आपको। सो एनुलस हो गया r इक्वल टू 0। सिंपल है कि पोलर फॉर्म में क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, आप पुट अप कर दो। here is x इक्वल टू r cos थीटा, y इक्वल टू r sin थीटा, and x square plus y square equal to r square put here. So this is r, means that case r is equal to 2 and here r is equal to 3. This equations x square plus y square equal to 4, which is x square plus y square equal to 9. तो simple, that is substitution. अब here substitute करके देख लेते हैं. Suppose that is I, here that is I. So theta 0 to 2 pi and here r is equal to 2 to 3 x square, so r square cos square theta, r square sin square theta, y square, and here r square and r d theta dr, so that is cancel and theta with theta कर दीजिए आप, sorry 2 pi, and here a cos square theta, sin square theta, d theta, and here r cube, r and r cube, 2 to 3 dr. तो अब ये सिंप्लीफिकेशन है, आपको सिंप्लीफाई करना है तो आप करिए, दिस इज समथिंग। तो सिंप्लीफिकेशन दिस, फर्स्ट i is equal to 4 0 to pi by 2, that is a conversion limit. Here cos square theta, sin square theta, d theta, and here r raised to 4 by 4 and 2 to 3, that is the limit. तो अभी अब कैलकुलेट करिए, हियर व्हाट यू यूजिंग द फार्मूला, मैं फार्मूला ऐड कर दे रहा हूँ, आंसर पहले लिख दे रहा हूँ, समथिंग व्हाट इज द आंसर 65 पाई अपॉन 60, दैट इज द आंसर टोटल कैलकुलेट्स। एंड बट विच फार्मूला यूज हियर, मैं फार्मूला ऐड कर दे रहा हूँ आपको, फार्मूला हियर सेपरेट ऐड करता हूँ, थोड़ा लेंदी है इसकी वजह से फार्मूला थोड़ा डिफरेंट। ये आपका इफ 0 to pi by 2 sin raised to mx cos raised to nx dx, pi by 2, limit is important, pi by 2, so that case here is the m minus 1 m minus 3, 2 का subtractions and last term 2r1, second brackets n minus 1 n minus 3 up to 2r1 divided by m plus n x m plus n minus 2 up to 2r1 and here alpha into pi by 2, ठीक है। जब mn both even हो, this means which is this is even, so multiply by the pi by 2, otherwise 1. so आप एक simplification calculate करें and find out, so use this. next जो next problems है वो consider करते हैं। So next friends, here given integral here over the area outside this and inside this. तो पहला वर्क है कि आपको जो दो सर्कल्स गिवन है आपको सर्कल ड्रॉ करने पड़ेंगे, आफ्टर देन नेक्स्ट होगा। तो फर्स्ट वर्क गो टू द फर्स्ट सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स इक्वल टू 0। तो अभी क्या करना है, इसको परफेक्ट स्क्वायर के स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करिए आप, कन्वर्ट टू द परफेक्ट स्क्वायर, देन इवैल्यूएट नेक्स्ट। सो हाउ टू कैलकुलेट इस सम एडिंग, मतलब x का जो कोफिशिएंट होगा उसका हाफ 1 बाई मतलब 2 से डिवाइड कर दीजिए और उसका जो भी है उसका स्क्वायर करके सम एंड सम ऐड कर दीजिए और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, मींस एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग half of square of coefficient of x, means that we get x square plus here sorry minus ax half a by 2, that is a by 2 का whole square, a square by 4, a square by 4 minus a square upon 4 plus y square equal to 0. simplifications, तो x minus a by 2 whole square y minus 0 whole square, that is a square upon 4.
तो सेंटर, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर क्या हुआ आपका a/2 0 एंड हियर r इज इक्वल टू a/2. दैट इज फर्स्ट सर्कल के लिए फर्स्ट होगा. गो टू द सेकेंड. हियर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax इक्वल टू 0. तो आप इसको एडजस्ट कर लीजिए. दैट्स वी गेट x माइनस a होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 होल स्क्वायर. दिस इज a स्क्वायर, सेम प्रीवियस मेथड्स की तरह. तो वी गेट कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर इक्वल टू a0 एंड रेडियस r2 a. तो अब एक ऐसा फिगर आपको ड्रा करना है. सपोज दैट इज सर हियर a0 मींस a हियर हुआ आपका a0. सपोज हियर a0 का कोऑर्डिनेट्स. इस पॉइंट्स पे एक ड्रा द सर्कल करना है a रेडियस का. तो हियर a मींस इस सर्कल इस तरह से आपका एक ड्रा हुआ. एंड इनसाइड एक सर्कल आपको ड्रा करना है जिसकी रेडियस क्या होगी a/2 एंड सेंटर भी a/2 मींस हियर a/2 प्रेजेंट मींस दिस इज a/2 0 मींस दैट हियर. तो अब इस पार्ट में जो इनसाइड और आउटसाइड का वर्क है दिस इज ये पोर्शन के लिए आपको वर्क करना है. तो याद रखें. सो अब हियर starting from this here that point r and that point r what. तो आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए. here put then r, so r is equal to here मिलेगा आपको that and here put. तो r is equal to 2a cos theta and here r equal to a cos theta. That is substitution. And here theta 0, here theta pi/2. बट आपको क्या करना है फ्रेंड्स, टोटल पोर्शन कंसीडर करना है. तो आप इसे कर सकते हैं ये थीटा इक्वल टू माइनस pi/2, या आप 0 to pi/2 लेंगे तो फाइनल में रिजल्ट में मल्टीप्लाई बाय 2. अदरवाइज टेकन द pi/2 द pi/2 माइनस pi/2 टू pi/2 नो कंसीडर. सो दैट इज अ थीटा मींस थीटा वेरीज फ्रॉम माइनस pi/2 टू pi/2 एंड r वेरीज फ्रॉम a cos theta to 2a cos theta. That is a varies. So come to the points. R के फॉर्मेट्स में आएंगे हम, देखते क्या फाइंड आउट कर सकते हैं. Here that is R. So next come to the R here. So I is equal to double integral y square ds dy. We get substitute here theta minus pi/2 to pi/2. ठीक. y square means and here r equal to a cos of theta and here 2a cos theta. ठीक. and y square r square sin square theta और dr d theta. तो सिंप्लीफिकेशंस ये तो कन्वर्ट हो जाएगा. साइन थीटा के साथ लेंगे तो 2a में कन्वर्ट होगा एंड अदर बस हियर 2a. सो pi/2 माइनस pi/2 समथिंग थीटा के साथ इसे इवन फंक्शन है. दिस इज 2 0 to pi/2 नो प्रॉब्लम्स. हियर r क्यूब, दिस इज r क्यूब. तो हियर sin स्क्वायर थीटा नो प्रॉब्लम. r इक्वल टू a cos थीटा a sin थीटा 2a cos of theta r क्यूब dr एंड आउटसाइड d थीटा. तो अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो आप ट्राई टू कर सिंप्लीफाई करिए. मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूँ. दिस इज द आंसर. व्हाट इज द आंसर? 15 pi a raised to 5 अपॉन 64. जो प्रीवियस फार्मूला था वही अप्लाई होगा हियर. मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करें सो दैट इज वी गेट द आंसर. दिस इज so that is your answer. So that type of problems take cares. and जो लास्ट का प्रॉब्लम था आप ट्राई करें सेल्फ. क्या फाइंड करना था? जो लास्ट प्रॉब्लम्स मैंने राइटअप किया था वो चेक कर लेते हैं. क्वेश्चन था कॉर्डियोड का फाइंड करना था आपको. डबल इंटीग्रल ds dy एंड ओवर द कॉर्डियोड r इज इक्वल टू a1 प्लस cos थीटा.
तो फर्स्ट फ्रेंड, व्हाट इज द फिगर ऑफ कार्डियोट्स? तो आपको फिगर जो है वो याद रखने पड़ेंगे। व्हाट इज द फिगर? सो फिगर, दिस इज कार्डियोट। अगर आप जो पान खाते हैं तो देखिए, जैसे पान के पत्ते के जैसा ये इसका फिगर होता है कार्डियोट का, r इक्वल टू n 1 प्लस कॉस थीटा। अगर सपोज दिस इज r इक्वल टू a 1 माइनस कॉस थीटा हो, तो इसका फिगर होता है जस्ट दैट फॉर्मेट्स। इंपॉर्टेंट। और साइन में होगा आपको, सपोज दिस इज r इक्वल टू a 1 प्लस साइन थीटा, तो ये फिगर इस तरह से होता है आपका। ये आपका रहेगा इस तरह से here। तो ये इंपॉर्टेंट है, साइन माइनस है तो फिर से अपोजिट हो जाएगा। तो ये मेथड है, बट हमारा जो इनिशियल प्रॉब्लम्स है उस पर डिपेंड कर रहा है। तो हियर अब वो आप थीटा हियर क्या होता है आपका, थीटा इक्वल टू 0, या थीटा इक्वल टू, हियर थीटा इक्वल टू पाई। Here consider a small step, r equal to 0, and here that point r is equal to a 1 plus cos theta। तो अब क्योंकि टोटल पोर्शन के लिए अब क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। दिस इज i है, तो i इज इक्वल टू 2 इंटू थीटा के फॉर्मेट में थीटा। नेक्स्ट r इक्वल टू 0 टू हियर, व्हाट इज दिस, a 1 प्लस cos theta and dx r d theta dr, ds dy। तो सिंपल 2 0 to pi and r square, simply r square by 2 and 0 a 1 plus cos theta and d theta here 2 0 to pi by 2, 1 by 2 constant is a square upon 2 and 1 plus cos theta whole square d theta। That is the calculations of so friends here जब अब ये मिल गया, दैट इज हियर देखिए 1 प्लस कॉस थीटा इज इंपॉर्टेंट है। अब ऐसे प्रॉब्लम्स में क्या करेंगे, आप अगर इसका स्क्वायर फाइंड आउट कर देंगे तो क्या होगा, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो सिंपल सा है कि आप इस फर्स्ट 1 को एलिमिनेट कर दीजिए। तो 1 को कैसे एलिमिनेट करेंगे, ये cos थीटा का फार्मूला है 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1 कैंसिल, 1 कैंसिल, 2 टू द 4, 4a स्क्वायर cos रेज़ टू 4 थीटा बाय 2, सिंप्लीफिकेशन। लेट थीटा बाय 2 इज t, d थीटा इक्वल टू 2 dt। ठीक है, दैट इज हियर। सो अब थीटा कन्वर्ट टू 0 टू पाई बाय 2। सो नाउ हियर I is equal to, this is the I equal to how much we get, I equal to 4a square 0 to pi by 2 and cos raised to 4 theta and d theta 2 dt। So 2 to the 8 a square 0 to pi by 2 cos raised to 4 theta d theta। अब फार्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, एक वैली थ्योरम है आपके पास, cos s to 4 theta d theta 0 to pi by 2 is equal to वैली थ्योरम यूज n minus 1 upon n minus 3 upon n minus 2, next n minus 5 upon n minus 4 of 2, जो भी फाइंड आउट हो और इनटू पाई बाय 2। जब n इवन हो तो इवन है, सो आप पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, then we get here this is 8a square, here 4 minus 1 upon 4 into 4 minus 3 upon 4 minus 2, next 4 minus 5 negative and denominator 0, so that is stop here work and here pi by 2। so देखते हैं ये cancel, 4 to the 2a square here into this is 3 here 1 and here 2 into pi by 2। So what is cancelled 2 again, so 3 pi a square by 2, so that is answer 3 pi a square upon 2, so is also known as the area of the cardioid। so thank you, that type of problems take care। so मैंने एक प्रयास किया फ्रेंड्स आपको, मतलब जो स्टूडेंट्स मेरे उनको अच्छे से हेल्प मिल सके, टोटल लेक्चर्स आप इन द पोलर फॉर्म। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।